बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 28 जून 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। वैसे जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा तब तक 29 जून स्टार्ट हो चुकी होगी। काफ़ी लेट मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 125वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। 125वें रोज़ की डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। एक तो G7 का जो समिट था G7 कंट्रीज़ का, वो इख्तिताम पजीर हो गया। इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या लिए गए इस समिट के दौरान? एक तो ये कहा गया कि एज लॉन्ग एज इट टेक्स, जब तक ये तनाज़ा ये जंग जारी रहती है तो G7 कंट्रीज़ यूक्रेन की मदद इमदाद उसे प्रोवाइड करते रहेंगे, उसे असलहा गोला बारूद प्रोवाइड किया जाता रहेगा। दूसरा, G7 कंट्रीज़ ने ये फैसला किया कि रशिया के ऑयल पर पाबंदी और उसका ऑल्टरनेट ढूंढने के लिए एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। ये भी फैसला किया गया। और $5 अरब की इमदाद, जो फूड क्राइसिस इस जंग की वजह से और जो यूक्रेन की पोर्ट्स पर पड़े हुए क्रेन का मामला है, उस पर G7 कंट्रीज़ ने फैसला सुनाया कि वो $5 अरब इमदाद देंगे फूड क्राइसिस से बचने के लिए। ये मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जिसके बाद G7 कंट्रीज़ का इजलास रशिया के हमलों की मजम्मत करते हुए इख्तिताम पजीर हो गया। स्पेशली G7 कंट्रीज़ ने, नेटो ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, बहुत सारे ममालिक ने, आलमी इदारों ने मजम्मत की। रशिया के जो 2 रोज़ कबल रशिया ने हमला किया सेंट्रल यूक्रेन के शहर क्रेमेंचुक, मैंने आपको बताया था कि क्रेमेंचुक का जो शहर है, यहाँ पर रशिया की जानिब से यूक्रेन ने ये क्लेम किया कि रशिया ने शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया, तो उसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत की जा रही है यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक की जानिब से, आलमी इदारों की जानिब से कि जंग एक तरफ, लेकिन शॉपिंग मॉल्स और सिविलियंस को इस जंग का निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो इस वक्त तक मैं आपको बता दूं कि जो शॉपिंग मॉल का हमला था, जो रशिया ने अटैक किया अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ऑफिशियल्स, तो इसके नतीजे में अभी तक ये बताया जा रहा है यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से कि 18 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हैं जो कि अस्पताल मुंतकिल हैं। 30 से 40 जो लोग इस मॉल के अंदर मौजूद थे वो मिसिंग हैं, वो अभी तक मिले नहीं, और सैकड़ों ज़ख्मी भी हैं जो इन हमलों के नतीजे में, जो कि शॉपिंग मॉल पर हमला किया गया, जो एयर रेड्स की गई रशिया की जानिब से, इसके नतीजे में 30 से 40 लोग मिसिंग भी हैं, सैकड़ों ज़ख्मी भी हैं, जिस पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेररिस्ट कहा रशिया को। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी टेररिस्ट कहा रशिया को और ये कहा कि ब्रूटैलिटी की लिमिट है और रशिया ने इस लिमिट को भी क्रॉस कर लिया। अब मैं आपको बताऊं कि रशिया का क्या मौक़िफ़ सामने आया। क्रेमलिन ने ये कहा कि हमने क्रेमेंचुक का जो शहर है यूक्रेन का सेंट्रल सिटी, यहाँ पर एक असलहे गोले बारूद के एक ठिकाने को निशाना बनाया था और उसके साथ था ये शॉपिंग मॉल। तो वहाँ पर मौजूद जो वेपन था, जो गोला बारूद था, उसे जब आग लगी तो वो आग फैलते हुए चली गई शॉपिंग मॉल तक, और आग लगने से शॉपिंग मॉल में हलाकतें भी हुई और ज़ख्मी भी हुए लोग। तो क्रेमलिन का ये रद्द-ए-अमल सामने आया कि हमने सक्सेसफुली अपने टारगेट को निशाना बनाया। और मॉस्को ने ये भी कहा कि वो जो असलहा गोला बारूद क्रेमेंचुक के शहर में पड़ा हुआ था, वो अमरीकी असलहा गोला बारूद था जो अमरीका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया था और वो हमने तबाह कर दिया। उस असलहे गोले बारूद की वजह से जो आग लगी, उससे ये हलाकतें हुई जो शॉपिंग मॉल के अंदर हुई। ये रशिया का मौक़िफ़ सामने आया। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर रशिया के जो नुमाइंदे हैं, जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि इस शॉपिंग मॉल में आग यूक्रेन ने खुद लगाई। उसकी वजह थी G7 कंट्रीज़ का समिट, नेटो का समिट, और यूक्रेन अपना मजलूम चेहरा दिखाना चाहता था G7 कंट्रीज़ को, नेटो कंट्रीज़ को, ताकि कुछ टफ डिसीजंस, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स सामने आए नेटो की जानिब से, G7 कंट्रीज़ की जानिब से, जिस तरह के स्टेटमेंट्स सामने आई। और यूक्रेन की स्टार्ट से यही कोशिश रही है कि वो इस तरह से सिंपैथी गेन करे पूरी दुनिया की, नेटो ममालिक की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की यही कोशिश है कि इस तरह के वाक़यात को पेश करके इन ममालिक से मदद इमदाद भी बटोरी जाए और सिंपैथी भी गेन की जाए। तो ये वजह बताई रशिया के जो नुमाइंदे हैं, सफ़ीर हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने। मॉस्को ने भी यही कहा कि हमने हमला नहीं किया था मॉल पर, शॉपिंग मॉल पर, और एम्बेसडर ने भी यही कहा कि हमने शॉपिंग मॉल पर हमला नहीं किया था। लेकिन नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग, नेटो का इजलास, नेटो का जो समिट है वो स्टार्ट हो चुका है, तो स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ये ब्रूटैलिटी की हद है
کہ آپ सिविलियंस को निशाना बनाते हैं, शॉपिंग मॉल को निशाना बनाते हैं और फिर उस पर जवाज़ पेश करते हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि आपने शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया और उसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आई। नेटो के चीफ की जानिब से भी उन्होंने भी कंडेम किया इस हमले को, इस धमाके को, और उस पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इजलास भी तलब कर लिया रशिया के जो वॉर क्राइम्स हैं उनको लेकर। इस तरह के मुतअद्दिद इजलास पहले भी हो चुके हैं, लेकिन रशिया चूँकि परमानेंट मेंबर है इसलिए रशिया की जानिब से वीटो कर दी जाती हैं इस तरह की करारदादें, इस तरह के टॉपिक्स। तो इस बार क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेटो का जो समिट है उसके स्टार्ट होने से कबल तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई स्वीडन और फिनलैंड के सरबराहान की, और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के जो कंसर्न्स हैं उन पर बात हुई। नेटो ने भी पहले तुर्की से रजब तैयब एर्दोगान से रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा सा हौला हाथ रखें, क्योंकि इस वक्त इन दो ममालिक की नेटो की जो बिड है उसको एज सून एज पॉसिबल प्रोसेस करना हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन इस मुलाकात के बाद निकला क्या? इस मुलाकात के बाद ये निकला कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो बिल्कुल भी ग्रीन सिग्नल देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बोरिस जॉनसन यूके बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को कंफर्म किया कि तुर्की अभी तक सेटिस्फाई नहीं है रजब तैयब एर्दोगान, और स्वीडन और फिनलैंड के सरबराहान की जो मुलाकात है वो कुछ मज़ेदार नहीं रही, और रजब तैयब एर्दोगान के जो कमेंट्स हैं वो कोई पॉजिटिव नहीं हैं, जिन्हें पॉजिटिव बनाने के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। नेटो समिट के साइडलाइंस पर 1-on-1 मुलाकात होगी, और इस मुलाकात में यूक्रेन के साथ साथ जो स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की बिड है इस पर अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो सिफारिश करेंगे तुर्की से। और मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स बता दूं जो तकरीबन 2-3 हफ्तों कबल ये रिपोर्ट सामने आ गई थी बड़े बड़े इंटरनेशनल जरीदों के अंदर कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान सिर्फ यही चाहते थे कि वो अमेरिका के सदर जो बाइडन से डायरेक्ट हो जाएं, और अमेरिका के सदर जो बाइडन के सामने उन्होंने कुछ मुतालबात रखने हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने। ये मैं आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कोट करके बता रहा हूँ कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के कुछ कंसर्न्स हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम, फिर F-35 जो तैयारे हैं, ये अमेरिका ने पाबंदियाँ आयद की थी तुर्की पर। अब तुर्की के पास जो है वो स्टेयरिंग है, तुर्की अड़ा रहा, 3 हफ्तों से अड़ा हुआ है, एक महीने से तकरीबन अड़ा हुआ है। तो तुर्की का रजब तैयब एर्दोगान का मकसद उन रिपोर्ट्स में यही बताया गया था कि एर्दोगान सिर्फ बाइडन से मुलाकात करेंगे और बाइडन को वो कहेंगे कि ठीक है तुम ये करो मैं ये करता हूँ। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आप ये ना सोचें कि शायद रशिया के साथ ताल्लुकात की वजह से इस तरह कर रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान फिनलैंड और स्वीडन के साथ, ऐसा नहीं है। बल्कि तुर्की की जानिब से आज के रोज़ 28 जून के रोज़ एक ऐलान किया गया TB2 जो तुर्की के बहुत मशहूर ड्रोन्स हैं, वो 3 ड्रोन जो हैं वो तुर्की यूक्रेन को गिफ्ट कर रहा है, एज इमदाद प्रोवाइड कर रहा है, और उसके पैसे कोई नहीं ले रहा। पहले भी एक ड्रोन तुर्की की जानिब से जो ख़रीदा गया था, एक बाल्टिक नेशन की जानिब से ख़रीदा गया था वो ड्रोन, तो तुर्की ने वो भी फ्री दे दिया था कि आप फ्री ले जाएं, यूक्रेन के लिए है। तो अब 3 मज़ीद ड्रोन तुर्की जो है वो यूक्रेन को दे रहा है, और ये बहुत अच्छे ड्रोन हैं, तुर्की के बहुत मशहूर ड्रोन हैं, जिनको लेकर अज़रबैजान ने भी अपनी जंग आर्मीनिया से जीती और क्रेडिट दिया था इन ड्रोन्स को। और ये ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं यूक्रेन की जानिब से रशिया के ख़िलाफ़। तो ऐसा नहीं है कि तुर्की का टिल्ट रशिया की जानिब है, बिल्कुल भी नहीं। तुर्की जो है वो सिर्फ अपना मफाद देखता है। रजब तैयब एर्दोगान अपना मफाद उन्हें नज़र आए तो वो इसराइल के साथ भी पींगे बढ़ा लेते हैं कि इसराइल की गैस तुर्की के रास्ते यूरोप को मिल जाए तो फिर फ़लस्तीन इशू अपनी साइड पर और फ़ायदा अपनी साइड पर। ये रजब तैयब एर्दोगान की जो है वो पॉलिसी है। तो अब रजब तैयब एर्दोगान और जो बाइडन की मुलाकात में क्या टिट फॉर टैट तय पा सकता है, जो बाइडन जो है वो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर क्या रजब तैयब एर्दोगान को मना लेंगे और वो रिपोर्ट्स सही साबित होंगे, नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।